कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उस पर फाइनली मोहर लग चुकी है। जो पिछले कुछ दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर तनाव चल रहा था वो आज फाइनली इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वो तनाव ख़त्म हो गया है और सीट शेयरिंग जो है फाइनल हो चुकी है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस जो है कुछ दिन पहले इन्होंने अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 90 की 90 सीट्स पे ये दोनों मिल के लड़ेंगे। और आज जो है सीट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनली बता दिया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 में से 51 सीट्स मिलेंगी, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 32 सीट्स, सीपीआईएम को 1 सीट और पैंथर्स पार्टी को 1 सीट। उसके अलावा 5 ऐसी सीट्स है जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे, यानी दोनों पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को फाइट देंगे। ये 5 कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनका जिक्र अभी नहीं किया, लेकिन 51 सीट्स ये क्लियर कर दिया गया है कि इस वक्त जो है 51 सीट्स पे सील लग चुकी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। वही 32 सीट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की झोली में आ गए हैं और इनके जो एलाई हैं पैंथर्स पार्टी और सीपीआईएम उनको भी एक एक सीट इन्होंने दी है। लेकिन 5 कौन सी ये सीट्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होना या जिन पे ये फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे उसका उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। कल 27 अगस्त को फर्स्ट फेज के लिए जो है नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट है और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता था कि आज जो अलायंस है इस पे सील लग जाए, क्योंकि कल जो नॉमिनेशन फाइल होंगे उसकी आखिरी डेट है और उसके बाद वो नॉमिनेशन कोई भी कैंडिडेट फाइल नहीं कर सकता है। तो आज फाइनली इस वक्त हमने देखा कि आज सुबह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके घर पे मीटिंग थी जिसमें सीनियर कांग्रेस लीडर जो दिल्ली से आए थे केसी वेणुगोपाल और उनके साथ साथ सलमान खुर्शीद और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक कर्रा वो भी मौजूद थे और भी कांग्रेस के कई सारे लीडर्स मौजूद थे, जिसमें यह भी कहा गया कि एक फेज ऑफ मीटिंग हुई, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया। उसके बाद ये दोनों पार्टीज जो हैं फिर से मीटिंग करने के लिए बैठी और फाइनली कुछ वक्त पहले इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि फाइनली हमारी जो अलायंस है वो हो चुकी है। और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि ये जो अलायंस है ये बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखने के लिए की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट से यूटी में डिग्रेड किया। हमने हमेशा से देखा है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हमने देखा है कि यहाँ की जो स्टेट्स हैं उनको कभी भी डिग्रेड नहीं किया जाता है, बल्कि यूटीज़ को अपलिफ्ट करके स्टेट बनाया जाता है। तो ये वाहिद एक ऐसी स्टेट है जिसके 2 हिस्से हुए और इसको डिग्रेड करके यूटी बनाया गया और हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ यूनाइट होकर लड़ना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने ये जो लिस्ट है मैं फिर से आपको बता दूं, इसमें 51 सीट्स जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाती है, क्योंकि अभी तक अफवाहें थी कि 60-30 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 60 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी और साथ ही साथ 30 सीट जो हैं वो कांग्रेस को मिलेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिस्से में से 1 सीट सीपीआईएम को और 1 सीट पैंथर्स पार्टी को देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसपे फाइनल जो अलायंस, जो प्री पोल अलायंस है उस पर जो सील लगी, आज जो मोहर लगी, उसमें 51 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हैं। साथ ही साथ 32 सीट्स जो है 32 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1 सीट सीपीआईएम को, 1 पैंथर्स पार्टी को। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुछ वक्त से पिछले कुछ दिनों से हमें खबरें देखने को मिलती थी कि अलायंस जो है वो हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग पे अभी भी मसाइल चल रहे हैं। लेकिन 5 ऐसी सीट, इससे पहले भी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ये कहा था कि जहां हम दोनों डिसएग्री करेंगे सीट शेयरिंग पे वहां हम फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे। और फाइनली आखिरकार वही हुआ आज कि जो 5 सीट्स हैं उस पर फ्रेंडली कंटेस्ट किया जाएगा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कैंडिडेट सामने आएगा और कांग्रेस की तरफ से भी कैंडिडेट सामने आएगा। तो दोनों मिलके उस जगह से लड़ेंगे, लेकिन अलायंस अपनी जगह बरकरार है। कल को जब सरकार बनेगी, अगर ये दोनों पार्टीज जीती है तो ये मिलके वो सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। इसके साथ साथ आज दिन में भारतीय जनता पार्टी की भी एक लिस्ट सामने आती है 44 कैंडिडेट्स की, जिसको उन्होंने फाइनली बाद में विड्रॉ किया और एक रिवाइज लिस्ट भेजी 15 से 16 कैंडिडेट्स की, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स जो थे वो अनाउंस किए गए। उसके साथ साथ अपनी पार्टी ने भी कैंडिडेट्स अनाउंस किए परसों और डीपीएपी के भी 9 कैंडिडेट जो हैं सामने आए हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जहां एक दिन महज बचा है, कल का एक दिन बचा है जब कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन
फाइल नहीं कर सकते फर्स्ट फेज़ की इलेक्शंस के लिए, जो कि 18 सितंबर को होने जा रहे हैं। और इस फर्स्ट फेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी जो 7 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगी, और वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 4 कश्मीर प्रोविंस के और 3 जो हैं जम्मू प्रोविंस के हैं, जो चिनाब वैली में पड़ते हैं। तो इस वक्त मैं आखिर में फिर से आपको बता दूं, सबसे बड़ी ये खबर यही रहती है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस जो है उस पर मोहर लग चुकी है, और फाइनली ये दोनों पार्टीज जो है अब मिलके अमिड ऑल द स्पेकुलेशंस अब ये मिलके इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।